और एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। दोनों पर वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद माली फायदा हासिल करने का जुर्म साबित। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुजरिमान को 14 सेल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। फीकस 78 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। इस्लामाबाद से असलम खोखर ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। अपने दौरे इक़्तिदार में तोशाखाना से कीमती तहाइफ खिलाफ ज़ाब्ता हासिल करके कौमी खजाने को अरबों रुपए चूना लगाने का मुकदमा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के खिलाफ सजा का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि दोनों मुजरमान को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। बुशरा बीबी ने सऊदी वलीअहद से बतौर तोहफा हासिल होने वाला गिराफ्त ज्वेलरी सेट तोशाखाने में जमा ही नहीं कराया। 90 लाख रुपए में लिए गए इस तोहफे की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। मालियत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी ने बताया कि बानी पीटीआई के कहने पर कीमत कम लगाई गई। फैसले के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरान ट्रायल रवैया बहुत गैर मुनासिब था। बुशरा बीबी ने बयान रिकॉर्ड करवाया, लेकिन बानी पीटीआई ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। मुजरिमान इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए कौमी खजाने को 1 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद नुकसान पहुँचाने के मुर्तकिब पाए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ठोस शवाहिद की बुनियाद पर अदालत दोनों को 14 साल कैद बामुशक्कत और फीकस 78 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। फैसले के मुताबिक जुर्माने की रकम मालिया के बकाया की तर्ज पर वसूल की जा सकेगी, जबकि जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तस्वर होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस सिनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। आपको अपडेट करते हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का ये केस है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडियाला जेल में इस वक्त समाअत कर रहे हैं। इस्तगासा के गवाहान पर जिरा जारी है। गुज़श्ता रोज 4 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे। मुझे डील के तहत बनी गाला भेजा गया है तो ये डील मनसूख कर दे। जेल में रख ले, हम सच्चे लोग हैं, बुज़दिल नहीं। जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। इंसान खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आ गया, और क्या हो सकता है। अडियाला जेल में पहली बार बुशरा बीबी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मेरे घर को सब जेल बना दिया गया। वो कोई होटल तो नहीं। दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए बहुत से लोगों को मेरे पास भेजा गया। यहाँ पहुंचती थी तो भूल जाती थी कि शौहर को क्या पैगाम देना है। कमजोर औरत नहीं हूं। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। सब कुछ बानी पीटीआई और पार्टी को कमजोर करने के लिए किया गया। आईपीपी रहनुमा चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई का निकाह इद्दत के दौरान हुआ। मैं खुद निकाह का गवाह था। शर्म की बात है कि साबिक वजीर आजम को चोरी करने पर सजा हुई। साबित हो गया बुशरा बीबी ने भी तहाइफ बेचे। एक ख्वाब की बुनियाद पर मुल्की फैसले होते रहे। फैसलों के लिए फरागोगी ब्रीफ केस वसूल करती थी। ये निकाह हुआ, जब हुआ उस वक्त मैं विटनेस था। ये निकाह इद्दत के दौरान में हुआ। हमारे नौजवानों को भी गुमराह किया गया। ख्वाबों के ऊपर मुल्क के फैसले होते थे, और वो ख्वाब के पीछे दर हकीकत ऐसा जोड़ा था फ्रॉडियों का, फराज गोगी और जमील गुज्जर, जो पीछे से बैग पकड़ते थे। और ख्वाब की ताबीर ये होती थी कि आप ख्वाब आए और आप किसी को वजीर लगा दें। ये था पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक। आप सारी ज़िंदगी जो दूसरों को चोर 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 कहते रहे हैं, आपको तोशाखाना में भी चोर साबित कर दिया गया। आपने मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होते हुए तोशाखाना में चोरी की। आपकी बेगम ने जो कीमती तहाइफ मिले वो बेचे। वहाँ के लोगों ने ये गवाही दी, वो सच साबित हुई कि आपने वो तहाइफ बेचे हैं। हमारे लिए शर्म की बात है, एक साबका वज़ीर-ए-आज़म और वो चोरी के इल्ज़ाम में उसको सज़ा हुई है।